हैं नाउन में जेंडर। हिंदी में हम जानते हैं कि जेंडर का मतलब होता है कि लिंग। हिंदी में लिंग तीन प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वैसे ही इंग्लिश में भी लिंग का निर्धारण किया गया है। इंग्लिश में पहले देख लेते हैं जेंडर के टाइप, मतलब कितने प्रकार के जेंडर होते हैं। सबसे पहले हम जेंडर को समझने के लिए कुछ वर्ड लिख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं जेंडर होता क्या। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बॉय है तो उसके सामने गर्ल लिखा है, तो ये एक दूसरा जेंडर है। ये एक बच्चा है लेकिन दूसरे जेंडर का है, और ये भी एक है लेकिन ये दूसरे जेंडर की है। ये फॉक्स मीन्स लोमड़ी, और फॉक्स का फीमेल हो गया विक्सेन। ऑक्स मीन्स बैल, और बैल का फेमिनिन हो गया काऊ। तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये एक दूसरा टाइप का जेंडर शो कर रहा है, ये दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का जेंडर शो कर रहा है, ये दूसरे टाइप का, ये दूसरे टाइप का, और ये दूसरे टाइप का। ठीक है, अब आते हैं जेंडर होते कितने हैं इंग्लिश में, उसको समझते हैं। मेनली इंग्लिश में दो ही जेंडर देखे जाते हैं, फेमिनिन और मस्कुलिन। फेमिनिन क्या होता है? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में औरतों की बात होती है, मतलब स्त्रीलिंग जिसे कहते हैं हम लोग। और जो मतलब मादा प्रजाति को हिंदी में जिसे मादा कहते हैं, उसको जो प्रदर्शित करता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। और एक है मस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में देख लीजिए जैसे वीमेन, और काऊ और बिच, ये सब फेमिनिन जेंडर है। और सेकेंड जो मेन होता है वो है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम लोग हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, उसको इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर पुरुषों को किसी भी चीज का जो पुरुष का वर्जन होता है, जो पुरुष होता है, उसको दिखाते हैं। जैसे लिख लेते हैं मैन, बॉय, ऑक्स, डॉग, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक जो तीसरा है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें ये नहीं होता है कि वो मस्कुलिन है या फेमिनिन है, वो दोनों हो सकता है। मतलब वो मस्कुलिन भी हो सकता है, कुछ वर्ड होते हैं ना जो मस्कुलिन और फेमिनिन के लिए सेम यूज होते हैं। जैसे टीचर हो गया। अब टीचर
लड़की भी हो सकती, मतलब औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। ये कोई जरूरी तो है नहीं कि स्टूडेंट लड़का होगा तो ही स्टूडेंट होगा, लड़की होगी तो ही स्टूडेंट होगी। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन जेंडर के। इसी तरह बहुत सारे वो हैं, एग्जाम्पल हैं। और चौथा है न्यूटर जेंडर। ये बेसिकली न्यूटर जेंडर जो होता है, ये अजीवित चीजों के लिए यूज होता है, जो मतलब जीवित नहीं है। जैसे अर्थ हो गया, समर हो गया, अर्थ, समर, और स्टूल, टेबल, फैन, वुड, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये न्यूटर जेंडर के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब देखिए, न्यूटर जेंडर में जो न्यूटर जेंडर होता है, इसका थोड़ा सा हम यूज देख लेते हैं। कई बार जो न्यूटर जेंडर होता है, जब उसको हम पर्सनिफाई करते हैं, मतलब जो अजीवित है उसको हम एक जीवित की तरह जब संबोधित करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें कैसे होता है? पर्सनिफाइड न्यूटर जेंडर। जब न्यूटर जेंडर को पर्सनिफाइड करते हैं तो हम पावर, न्यूटर जेंडर का पर्सनिफिकेशन होता है। पर्सनिफाइड उसको एक जीवित की तरह उसका प्रयोग होता है। तो उसको दो तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, उन ऑब्जेक्ट्स का मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो ताकत और वायलेंस मीन्स हिंसा को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें मेल की तरह यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ और वायलेंस को प्रदर्शित करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का यूज एज मेल किया जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स, मतलब न्यूटर जेंडर के वो ऑब्जेक्ट्स जिनको जब उनको पर्सनिफाई किया जाता है तो वो स्ट्रेंथ और वायलेंस को प्रदर्शित करते हैं, उनको एज अ मेल यूज किया जाता है। जैसे द सन, एग्जाम्पल द सन हो गया, समर हो गया गर्मी, विंटर हो गया, डेथ हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब वो स्ट्रेंथ को, सन देखो स्ट्रेंथ को वो करता है, डेथ देखो वायलेंस प्रदर्शित करता है। तो ये सब शब्द जो हैं, जब इन्हें हम एज अ पर्सन, मतलब इनको एक जीवित व्यक्ति की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ये स्ट्रेंथ और वायलेंस को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनका यूज एज अ मेल होता है। एज अ मेल मतलब मस्कुलिन जेंडर के रूप में इनका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The sun sheds its beam on rich, its beams on
एंड ऊपर लिखे ऑन विच एंड पुअर इक्वली अलाइक या इक्वली अलाइक, मतलब सूरज अपनी जो रोशनी है वो गरीब और अमीर सब पे बराबर डालता है। ठीक है, ये सूरज की शक्ति दिखा रहा है। और सेकंड वाला देख लेते हैं। जब न्यूटन जेंडर का कुछ न्यूटन जेंडर है जिनका मतलब ब्यूटी के लिए, ग्रेसनेस के लिए, जेंटलनेस के लिए यूज होता है, वो एज अ फीमेल यूज होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जिनका ब्यूटी प्रदर्शित करने के लिए, सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए, और वो जेंटलनेस प्रदर्शित करने के लिए, और ग्रेसनेस प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है। ये जो है ये एज अ फीमेल यूज होते हैं। जैसे देख लेते हैं हम वो द मून, द अर्थ, मून, अर्थ, स्प्रिंग मीन्स बसंत, स्प्रिंग, ऑटम, और नेचर प्रकृति। तो इन सब का जो वो यूज होता है वो एज अ फीमेल यूज होता है। एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो इसका है, एक है द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। Hidden her face behind the cloud। तो यहाँ पे देखिए मून है, लेकिन मून के लिए जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया गया है वो हर है। ठीक है, जैसे वहां पे सन के लिए वो यूज किया गया था हिज, सन के लिए वहां पे पिछले वाले जो वो था उसमें सन के लिए हिज यूज किया गया था। तो हिज क्या है, हिज मैस्कुलिन जेंडर है प्रोनाउन का, और हर जो है वो फेमिनिन जेंडर है प्रोनाउन का। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के वर्ड्स देख लेते हैं जो काफी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। जैसे पीकॉक है, इसका फेमिनिन होता है पीहन। ठीक है, कॉक है, इसका होता है स्पैरो।
स्पैरो। और जैसे वो क्या कहते हैं, हेन है, हेन का भी स्पैरो होता है। ठीक है। और नेफ्यू है, भतीजा, इसका हो जाता है नीस। ठीक है। और जैसे बैचलर है, बैचलर का हो जाता है स्पिंस्टर या मेड। मेड ओल्ड यूज है, अब नहीं यूज होता है, ज्यादा ज्यादा आएगा ये स्पिंस्टर लिखा आएगा। और इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए जैसे बक, बक का दो होता है, बक का दो होता है। और बुल का काऊ बता ही दिया है। और बुलक का हीफर। ठीक है। अर्ल का डचेस, ये एक अर्ल वहाँ ब्रिटेन में एक पोस्ट होती है। ठीक है। अर्ल का डचेस। रैम, रैम मीन्स भेड़। हीरो का हीरोइन। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे देखते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स मालिक। लॉर्ड का होता है लेडी, लॉर्ड, लेडी। और लॉर्ड का लेडी हो गया। और हॉर्स का मेयर। घोड़ा घोड़ी। डॉग का विच, विच जानते ही हैं आप। डॉग का विच हो गया। और कॉल्ट का फिली हो गया। फॉक्स का विक्सन हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्टैग का हाइंड हो गया। स्टैग का हाइंड होता है। और जेंडर का होता है ग्यूज। और जेंडर का गूज हो गया। और विजार्ड का होता है विच। विजार्ड का
बुक होता है, विजर्ड का विच होता है, बुलक का हिफर बता दिए हैं, और हैन का बता दिए हैं, और हार्ड HART इसका होता है रो, ROE। ठीक है, हार्ट का रो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी बस आज इतना ही करते हैं। आगे का जो थोड़ा बहुत वो कुछ ES लगा के होता है, ESS लगा के होता है, जैसे लायन का लायनेस और ड्यूक का डचेस, तो ये सब वाले बाद में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।